देखिए, अगर आपको एग्जाम होने वाला है, सीबीएसई के अधिकतर बच्चा का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतना है एग्जाम देते समय, कैसे पेपर में लिखना है, कैसे एग्जाम आपको देना है, उस सब के बारे में अभी हम बहुत कम ही पॉइंट में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमसे कई सारे स्टूडेंट्स पूछे हैं, ठीक? अगर गलती हो जाए लिखते समय तो उसको कैसे सही करना चाहिए, कैसे हमको कहाँ पे हाईलाइट करना है, कहाँ पे बोल्ड करना है, कहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, उस सब के बारे में अच्छे से बताएंगे। कि पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो फाइनल एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है, कई बार सेक्शन वाइज आता है, यानी कि सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन जो आपको आता है उसको अच्छे से बनाने का, फिर तब जाइएगा सेक्शन बी वाले को बनाइएगा, फिर सेक्शन सी वाले को बनाइएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि सेक्शन ए का 2 क्वेश्चन बना लिए, फिर सेक्शन बी का 2 क्वेश्चन बना लिए, फिर सेक्शन सी का बना लिए, फिर अब सेक्शन ए वाला का जो बचा हुआ उसको बना रहे हैं, फिर सेक्शन बी वाला का बचा हुआ वो बना रहे हैं। ऐसे में जो एग्जामिनर चेक करता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि शायद ये बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं किया हुआ है, समझ रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मतलब पहले सेक्शन ए का अच्छे से कंप्लीट कर दे, आपको जो आता है ना, सिर्फ वही जो आता है सेक्शन ए का, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सेक्शन बी वाले को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद सेक्शन सी वाले को कंप्लीट कीजिएगा। ये हो गया पहला पॉइंट, पहला बात ध्यान में आपको रखना है। अब वो लिखना क्या है दूसरे पॉइंट में आता है, ठीक है। तो जो भी आप लिखिएगा ना, सोच समझ करके राइटिंग एकदम साफ साफ लिखने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपका राइटिंग साफ रहेगा ना, तभी मतलब देखिए, आपके राइटिंग से ही जो एग्जामिनर होता है ना, वो समझ जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है कि कैसा है। इसलिए राइटिंग जितना अच्छा रहेगा ना, क्योंकि वहां पे आपका जो एग्जामिनर होता है आपके चेहरा को नहीं देखेगा, समझ रहे हैं, आपके चेहरा को नहीं देखेगा, वो आपके राइटिंग को देखेगा। अगर उसको राइटिंग आपको पसंद आ गया ना, तब उसके लिए बहुत अच्छे स्टूडेंट हो गए, समझ गए। और राइटिंग अगर अच्छा अगर नहीं हुआ तो फिर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि राइटिंग पूरे साफ साफ लिखने का और अच्छा बोल्ड लिखने का। कई स्टूडेंट कंप्रेस करके लिखते हैं अपने राइटिंग को, तो कंप्रेस नहीं करना है, उसको थोड़ा सा बोल्ड तरीके से लिखना है, ठीक है, और पूरा साफ साफ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है, अगला पॉइंट, कि कई बच्चे क्या करते हैं कि मतलब एक वर्ड लिखे, फिर उसके बाद कुछ स्पेस नहीं देते हैं, बस बहुत सटा सटा करके लिखते जाते हैं। तो कोशिश करना है कि जो आप वर्ड लिखते जा रहे हैं ना, उसको कुछ स्पेस, मिनिमम इतना स्पेस तो आपको देना है, यानी कि 1 उंगली का जितना मोटाई होता है मिनिमम उतना स्पेस, ज्यादा से ज्यादा उतना इतना देना है, ठीक है। नहीं तो इससे कम ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है। तो स्पेस आपको देना है। उसके बाद अगला पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि जो जैसे मान लिया कुछ लिख रहे हैं, कुछ आपको गलती हो गया, कोशिश तो करना है कि हम आपसे गलती हो ही नहीं, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज डेट अगर गलती हो गया, तब क्या करना है, उसको ऐसे करके काट कुट नहीं करना है, एना खूब घास घुस ऐसे नहीं करने लगना है, समझ में आए। हाँ, यानी कि तो कोशिश क्या करना है कि जो गलती हो गया उसको एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, यानी कि उस वर्ड को या उस लेटर को या उस लाइन, जो लाइन आपसे गलती हो गया है, उसको क्या कीजिएगा, उसको इस तरीके से एक लाइन में आप उसको कट कर दीजिएगा, फिर से उसके अगले लाइन में सही जो आपको उसका आंसर होगा वो आपको सही लाइन लिखना है, समझ गए। इन्हें कि खूब ऐसे घास घुस दे दिए तो भद्दा लगने लगता है, समझ रहे हैं। हाँ, यानी कि वो गुड मैनर शो नहीं करता है। अगर आपसे गलती हो गया है, सब जानता है कि गलती होता है, बच्चा से सबसे गलती होता है, इंसान से तो गलती होता करता है, सब जानता है कि गलती होता है। तो गलती हो तो किस तरीके से बिहेव किया जाता है, वो ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप उसको कट कर सकते हैं, समझ में आ गया। और कोशिश करना है कि गलती ना के बराबर हो। हाँ, आइए एक और बात, जैसे आप जो पहला दूसरा मतलब पहला पन्ना और दूसरा पन्ना में कोशिश करना है कि आप गलती ना करें, ना के बराबर गलती करें, क्योंकि पहला और दूसरे पन्ना से ही टीचर एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ ये बच्चा किस तरीके से बनाया हुआ है, किस तरीके का स्टूडेंट है। और ये भी कोशिश करना है आपको कि मतलब सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर अगर आपको आ रहा है तो पहला नंबर क्वेश्चन बना लीजिए, फिर तब दूसरा बनाइए, फिर तीसरा बनाइए। सिस्टमेटिक तरीके से रहता है तो और अच्छा एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा सारी चीज को अच्छे से कंप्लीट तरीके से पढ़े हुआ है, समझ गए। हाँ, तो कोशिश कीजिएगा कि मतलब सिस्टमेटिक तरीके से नंबर वाइज बनाने का, ठीक ना। ठीक, हाँ। अब मान लीजिए उसमें एक और बात ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा था, बना दिए, दूसरा नंबर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा नंबर आ रहा है, तीसरा नंबर बना लीजिए, फिर तीसरे के बाद चौथा नंबर आ रहा है वो बना लीजिए, फिर पांचवा नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए उसको तब तक के लिए, फिर 6 नंबर बना लीजिए, समझिए। यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है, ये नहीं कि 2 बनाए, 5, 2 बनाए, फिर 1 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर मतलब ऊपर वाला, फिर मैंने ऊपर नीचे नहीं करते रहना है। अब समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है, सो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज, कोई भी वर्ड जो लिखे हुए हैं या जो मेन वर्ड है, जो मेन पॉइंट है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा तरीके से, यानी कि 1 बार या 2 बार उसको आप ऐसे 2 बार 3 बार ऐसे अगर कर देते तो गाढ़ा नहीं हो जाता है। हाँ, तो ऐसे मतलब बोल्ड थोड़ा सा कर देना है, और उसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, या उसको डिजाइन, यानी कि एक ही कलर से तो लिखना रहता है एग्जाम में, रेड और ब्लू और ब्लैक तो करना रहता है नहीं है, ग्रीन, एक ही कलर से लिखना रहता है। तो क्या करिएगा, थोड़ा सा जो मेन पॉइंट रहेगा उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दीजिएगा, और हो सके तो उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, समझ गए, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये मेन पॉइंट है, इस पैराग्राफ का ये मेन पॉइंट है। ये बात समझ में आ गया। ठीक, अगली पॉइंट क्या करना है
कि जैसे ही आपका जो क्वेश्चन खत्म हो गया, जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिए, ठीक है, अब जैसे ही आंसर खत्म हो गया तब क्या करना है, उसके नीचे 2 लाइन गैप देना है, 2 लाइन स्पेस छोड़ देना है, फिर अगला क्वेश्चन 2 लाइन के बाद से स्टार्ट आपको करना है। ये समझ में आया? हाँ, ताकि ये पता चले कि हाँ मतलब जो आप फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर दीजिए कि हाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद वहाँ पे आंसर लिखिए, उसके बाद उसका जो सोल्यूशन आपको देना है, सॉल्व करना है, जो भी लिखना है वो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये बात भी आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो पढ़े हुए हैं ना उसको कोशिश कीजिएगा कि डायग्राम के फॉर्म में भी उसको आंसर आप दे सके। भले ही आपके जो बुक पढ़े हैं या सर लोग जो पढ़ाए हैं उसमें डायग्राम के फॉर्म में ना दिया हो, ना पढ़ाया हो, लेकिन आप कोशिश करना है कि डायग्राम के फॉर्म में अगर आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ना, माने वो पैराग्राफ के फॉर्म में भी तो देना ही है, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जैसे पैराग्राफ आपका खत्म हो गया तो कोशिश कीजिएगा कि उस चीज को कोई डायग्राम के फॉर्म में आप हम उसको मतलब एक्सप्लेन कर सके। समझ गए? बस ये ध्यान रखना है। अब अगले पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर 1 नंबर का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम कितने लाइन में लिखेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसको 2 लाइन में मतलब समेट देने का, 2 लाइन में खत्म कर देने का। मैक्सिमम 3 लाइन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाइन से ज्यादा में नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको फिर एग्जाम में टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। और जो 2 नंबर का रहेगा उसको मैक्सिमम 4 लाइन या मैक्सिमम 5 लाइन कर लीजिएगा। समझ गए? 5 लाइन से ज्यादा में नहीं जाएगा, नहीं तो फिर आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा और नंबर कम आने का चांस रहेगा। ये बात समझ में आ गया? ठीक। अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन पूछेगा कि इस बीच में और इसके माने कि दो के बीच में डिफरेंस पूछ देता है। तो जैसे ही डिफरेंस लिखना होगा ना तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको टेबल वाइज में, जैसे बुक में ना दिया रहता है कि इस साइड ये है फिर इस साइड ये है, इसका डिफरेंस इसमें लिखना है और इसके सामने सामने, इसका फर्स्ट नंबर का इसके फर्स्ट नंबर के सामने लिखना है, इसका सेकंड नंबर का इसके सेकंड नंबर के सामने लिखना है। समझ में आया? ठीक। यानी कि टेबल वाइज बना करके आप लिखिएगा डिफरेंस, तो ज्यादा अच्छा लगता है। वो चेक करने वाले को, एग्जामिनर को चेक करना आसानी होता है। देखिए हम लोग को अपने अनुसार आसानी नहीं खोजना है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर लिखना होता है कि एग्जामिनर को किस तरीके से मतलब दिखाए, लिख करके मतलब दे ताकि वो खुश हो जाए। समझ गया? हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉल आ गया, रुक जाओ। ठीक ना? तो देखिए आपको अगर न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो न्यूमेरिकल को कोशिश कीजिएगा कि उस न्यूमेरिकल को पहले 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ ले। उसके बाद क्या करना है, लिखिएगा सॉल्यूशन, उसके बाद लिखिएगा गिवन डाटा, यानी कि जो दिया हुआ रहेगा पहले उस सबको अच्छे से लिख लेना है। पूरे लैंग्वेज में अगर लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो पूरे डिटेल से लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू इतना। समझ गया? यानी कि जो गिवन डेट रहेगा सारे चीज पूरे डिटेल में आपको लिख लेना है। अगला पॉइंट क्या करना है, गिवन डेट के बाद नीचे में लिखना है वी नो डेट, यानी कि आप क्या क्या जानते हैं, यानी कि आपको जो फॉर्मूला यूज आने वाला होगा उस सबको नीचे में लिखिएगा वी नो डेट, जो आप जानते हैं वो सब आप वहां पे लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप उसको पुट कर दीजिए, जो आपको दिया हुआ वैल्यू या जो वैल्यू निकालना है उस सबको आप अच्छे से पुट कर करके और निकाल दीजिए। बस आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, पूरे मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, और लास्ट में जो आप आंसर दीजिएगा ना तो यूनिट को साथ में आप कंसिडर कीजिएगा। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स खाली कट कर करके और आंसर लिख देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको निकालना क्या है वो यूनिट आप वहां पे जरूर मेंशन कीजिएगा। यूनिट अगर नहीं लिखिएगा तो आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें से 1 नंबर आपको यूनिट का कट जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो यूनिट को भी अच्छा से आपको ध्यान देना है और यूनिट लास्ट में क्या आप जहां लगने वाला हो यूनिट वहां पे लगाने का कोशिश ही करना है, लगाना ही है। समझिए? तब आपको पूरा अच्छा में अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा है आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक तो वीडियो को कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो हम और आप सबके लिए बनाते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।